नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आप लोगों का ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि दीदी पति और बच्चों के जो पुराने कपड़े हैं उसका हम क्या करें, क्या हम किसी को दे सकते हैं या नहीं देनी चाहिए, बुक्स का क्या करें, ये भी प्रश्न आया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, आजकल के ज़माने में सबके पास बहुत अधिक कपड़े हैं और कपड़े जो है ना फट नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़ा जो है फट जा रहा है। कुछ लोग होंगे मान लीजिए जिनके पास नहीं है, दो चार गिने चुने कपड़े हैं, उनके फटते होंगे, या जो बहुत अधिक मेहनत वाले कार्य करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उनके कपड़े फटते हैं। वरना ना आजकल की साड़ियाँ फटती हैं, ना मतलब सूट फटते हैं, ना जेंट्स लोग के शर्ट पैंट फटते हैं, फटता ही नहीं है। और कपड़े नए के नए ही रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं, तो घर में भरते चले जा रहे हैं। जैसे कबर्ड में, अलमीरा में कहीं जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि कम ही है। सबके साथ ऐसा होता है और अधिकतर मुझे लग रहा है महिलाओं के साथ होता है कि एक जो साड़ी है, कपड़ा है, इस शादी में पहन लिए, फिर उस शादी में फिर नहीं पहनेंगे, लोग क्या बोलेंगे, फिर उसमें ये फोटो आया था, फिर सेम ड्रेस पहनो तो कुछ लोग मतलब ध्यान भी देते हैं कि ओ यही ड्रेस तो उसमें पहनी थी, फिर वही पहन ली है। तो ज़माना भी कुछ ऐसा ही हो गया। इसी को देखने में और लोगों को दिखाने में आजकल बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और सभी के हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे और आपके हो रहे हैं, सभी के खर्चा हो रहे हैं दिखावा करने में। तो ज़्यादा दिखावा में नहीं जानी चाहिए। देखिए, अगर भगवान ने वैसी हैसियत दी है, पहले आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी, तो हमें खरीदनी चाहिए। ठीक है, आप खरीदिए, पहनिए, लोगों को दीजिए, लीजिए। लेकिन मान लीजिए उतना नहीं है तो दिखावा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई देने तो नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई हंस देगा हमारे ऊपर कि अरे ये ड्रेस तो ये पहनी थी इस शादी में, इस ओकेजन पे, और फिर ये पहन ली। तो लोगों का काम है कहना, कोई बात नहीं, कोई हमें देने तो नहीं आ रहा है खरीद कर। और कोई भी कपड़ा आजकल उतना सस्ता है नहीं, खरीद कर पहनते हैं, एक दो बार पहनते हैं, फिर रखा जाता है, तो कहाँ फटता है। साड़ियाँ हो, सूट हो, कुछ भी हो, मतलब भरते जा रहा है। और बच्चों के भी टी शर्ट पैंट जो भी है, बहुत अधिक कपड़ा सबके कबर्ड में भरते जा रहे हैं। तो उसमें से देखिए, आप लोगों का यही प्रश्न है ना कि क्या करें, दें या ना दें। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी और मैं देती भी हूँ। एक तो घर मतलब मोहल्ले में, और फ्लैट में तो नहीं पता है, लेकिन मोहल्ले में मैं देखती हूँ, आसपास सोसाइटी में कपड़े बदलने वाले आते हैं। कपड़े दो तो बर्तन देते हैं। कुछ जगहों पे जैसे प्लास्टिक के डब्बा डिब्बी, बकेट, मग, जग, मतलब जो चाहे वो देते हैं, जो रखे रहते हैं वो कपड़े से बदल देते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। और कुछ जगहों पे स्टील के बर्तन देते हैं, तो लोग उससे भी बदल देते हैं। जो जेंट्स के कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, उससे लोग बदल देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ले जाकर मार्केट में फिर उसको आयरन करके धो के, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, उनको बेच देते हैं। तो एक तो वैसे भी आप अपने कपड़ों को दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सोसाइटी में लेने वाले आ रहे हैं तो वहाँ आप देकर बर्तन वगैरह या ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वैसा एक्सचेंज नहीं करना है, किसी ज़रूरतमंद को, आपकी मेड है या आपके मतलब जो भी सिक्योरिटी वाले हैं या जो भी आपका ड्राइवर है, अगर मान लीजिए आपका कपड़ा न्यू है, आप चाहते हैं कि मतलब ऐसा, देखिए नियम नहीं है कि नहीं देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देंगे तो घर हमारा भरते जाएगा, और कहाँ रखिएगा, तब नया कहाँ रखिएगा जब पुराना से ही भरा रहेगा तो। और पुराना तो नहीं ही रहता है, मतलब नाम है पुराना, नया ही आजकल बच्चों का हो, बड़ों का हो, सबका कपड़ा नया रहता है। बताइए सच्चाई है या नहीं है। उसके बाद से देखिए, हमारी सोसाइटी में भी क्या होता है ना, जैसे कि
एक बड़ा सा बैग वगैरह रख दिया जाता है। जिनको भी कपड़ा, उसमें पुराना कपड़ा बच्चों का या खुद का डालना होता है, अपना शौक से ले जाकर लोग उसमें डाल देते हैं। वो ले जाकर कहीं भी मतलब ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वैसे भी आप दे सकते हैं। और मान लीजिए कि किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है तो धोकर अपना कपड़ा कभी भी किसी को दें तो धोकर ही देनी चाहिए, शरीर से डायरेक्ट उतार कर नहीं देनी चाहिए। बस इसी बात का आप लोग केवल ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अपने पति का, अपने बच्चों का कपड़ा हम दे ही नहीं सकते हैं, ये सही नहीं है, देने से ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल धोकर देनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को भी दें तो धोकर ही देनी चाहिए। अपना पहना हुआ कपड़ा वगैरह पसीना लगा रहता है, ऐसा कभी किसी को ना दें। और कोई भी अगर ज़रूरतमंद आदमी मतलब वो पहन जाएगा, उसको बुरा नहीं लगेगा, तो उसको अपना साड़ी, सूट, कुर्तीज़ वगैरह, हस्बैंड का पैंट शर्ट, बच्चों का कपड़ा दे सकते हैं। या और भी चीज़ें, जूता, चप्पल, जो भी मान लीजिए आपको लग रहा है कि चलो ये मेरे मतलब हम नया ले लिए हैं तो फिर इसका कोई ज़रूरत नहीं है इसके, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। या आप लोग चाहें तो उसका, बहुत सारे लोग गांव पे जैसे वो बड़ा बड़ा बिस्तर भी सिलते हैं, तो वो ऐसा भी सिल सकते हैं। छोटा छोटा पीस निकाल कर अलग अलग चिपका के बिस्तर भी सिल सकते हैं और आप ज़रूरतमंद को दे भी सकते हैं। आप लोग पूछे हैं ना क्या करें, तो आप दे सकते हैं, खुल कर दे सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। बच्चों का तो वो लेते ही नहीं है, बड़ों का ही लेते हैं। और किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, जिनकी भी इच्छा हो, जो भी लेना चाहता है आप आराम से दे सकते हैं। रह गई बुक की बात, तो देखिए बुक भी कुछ लोग नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको ज़रूरत है, अगर आपके यहाँ एक्स्ट्रा है तो बुक्स वगैरह भी देनी चाहिए। नोट्स भी लोग मांगते हैं, तो देखिए अगर वैसे लोग हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं स्कूल वगैरह में, तो मैं तो दे देती हूँ, मेरे बच्चे भी मतलब दे देते हैं। दूसरे क्लास का ले लेते हैं आपस में, तो स्कूल में उनका एक्सचेंज हो जाता है। और पहले स्कूल में नहीं थे, सैनिक स्कूल में, तो भी वो एक्सचेंज मतलब कोई मांगता था तो मैं दे देती थी। और पुराना भी हम लोग बेडशीट वगैरह सब दे देते हैं। अगर कोई मान लीजिए ज़रूरतमंद है तो उसको तो मैं दे देती हूँ। साड़ी वगैरह सब क्या करेंगे, कितना पहनेंगे। और आजकल साड़ियाँ फटती नहीं हैं, सब साड़ियाँ वैसी ही नई की नई रह जाती हैं। तो जो अच्छी लगती हैं वो पहनते हैं, और जो मान लीजिए कि कई बार पहन लिए हैं तो उसको हम दे देते हैं। तो कभी भी दिखावे पर ना जाएं, कोई हमें देने नहीं आता, ठीक है। हम एक ही ड्रेस को कई जगह मतलब कई, जो हमारे में बोलते हैं ना कि इज्जत वाले जगह पे हम पहन के अपनी इज्जत रख लिए, मतलब पहन कर हम पैसा बचा लिए और हमारा काम भी बन जाए, तो उससे क्या जा रहा है। जिसको बोलना है बोलने दीजिए। इतना चेंज करने के चक्कर में कभी भी अपने जो बजट है ना उसको बिगाड़े ना, कि वो ऐसा पहनी है तो हम ऐसा पहनेंगे। मैं तो हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ कि कभी देखा देखी ना करें कि वो ऐसी साड़ी लाई है तो हम जाकर बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम अपना पहले बजट देखेंगे कि हमारा बजट कैसा है, उस हिसाब से हम फैसला लेंगे कि हमें लेनी है या बिन लिए भी काम चल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा कपड़ों के चक्कर में ना पड़े, पैसा हमेशा काम में आ जाएगा। और कपड़ा और गहना, कपड़ा तो काम में ही नहीं आएगा, गहना आएगा वो भी एकदम समय पे, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आएगा, उसमें भी समय लग जाता है। इसलिए पैसा बचा कर रखिए, बहुत ज़्यादा कपड़ों पर खर्चा ना करें। ये इसमें का टॉपिक नहीं था, फिर भी मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। जब से यूट्यूब पर आई तब से ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाती रही। और बहुत सारी बहनों का मतलब कमेंट आता है कि दीदी हम लोगों में बहुत अधिक सुधार हो गया है और हम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हमें रहनी चाहिए। अपने बजट को मतलब इतना अच्छे से चलानी चाहिए कि कभी किसी के सामने हमें हाथ न फैलाना पड़े। अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो आप खूब खाइए, खूब पहनिए, खूब उड़ाइए, लेकिन मान लीजिए एक लिमिट है, एक सीमा है कि इतना ही के अंदर हमें सब करनी है। आजकल महंगाई जो है आप लोगों को पता ही है, तो हमें बहुत ही कंट्रोल करके चलना होता है। साड़ी से और सूट से अधिक ज़रूरी होता है बच्चों का फ़ी भरना, बच्चों के स्टडी पे खर्च करना, कोचिंग का देना, ट्यूशन फ़ी देना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और कोई कुछ मांगता है
तो मान लीजिए आपके पास है तो आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम देंगे तो हमारे घर ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो हमारा भाग्य चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप धोकर पुरानी चीज़ें किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये सारी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।